हम हैं प्रयागराज के मेजा तहसील में और वहाँ पर परम ब्रह्म श्री सुदिष्ट जी ब्रह्मा, जिन्हें इस क्षेत्र के लोग बाबा महाराज के नाम से आराध्य के रूप में पूजते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रत्येक रविवार श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। लोग अपनी मनोकांक्षाएं लेकर इस पवित्र स्थल पर आते हैं और यहाँ दर्शन करके अपने मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। बाबा महाराज के विषय में हम आपको बता दें कि ये जमींदारी काल में जब अंग्रेजी व्यवस्था रही होगी, कोई इसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जनश्रुति के आधार पर बाबा महाराज जमींदारी व्यवस्था में इनके साथ अन्याय हुआ था और उसके बाद यहाँ जनश्रुति के अनुसार 52 बीघे की इनकी ज़मीन है, जहाँ पर आज भी वह बंजर और परती के रूप में पड़ा हुआ है, जहाँ पर सार्वजनिक कार्य होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक रविवार बाबा महाराज के लिए शुभ दिन माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु सपरिवार आते हैं। प्रयागराज का यह मेजा, जो कि धार्मिक दृष्टि से भी प्रयागराज का महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ राजनीतिक दृष्टि से भी संपन्न इलाका है। इस इलाके में बाबा महाराज की बड़ी कृपा रहती है। हम आपको आज इसी बाबा महाराज के दर्शन कराएंगे कि आप अगर कभी अवसर मिले तो प्रयागराज आइए तो मेजा के इस इलाके में जरूर आएँ। ये मेजा रोड से बेहद नज़दीक बाबा महाराज का ये दिव्य स्थल है। आप देख सकते हैं यहाँ बाबा महाराज जी विराजमान हैं और श्रद्धालु यहाँ पर प्रत्येक रविवार को बाबा महाराज के दर्शन करते हुए अपने मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप बाबा महाराज के इतिहास के बारे में थोड़ा दर्शकों के बारे में बताएं, क्या जनश्रुति प्रचलित है जन सामान्य के लोगों में यहाँ के महत्व के विषय में? यहाँ का महत्व जो है पहले से ये 400 वर्ष पुराना है और ये बाबा महाराज समाधि स्थल जो लिए हुए हैं, ये अपने से आत्महत्या किए हैं यहाँ पे चाकू से। क्या कारण था, किस बात से व्यथित होकर बाबा महाराज ने अपना बलिदान दे दिया? ये मालगुजारी के चक्कर में हुआ था, इन लोगों से शोषण हुआ था। हाँ। इसके बाद क्या इनका मतलब दिव्य यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे लोगों की अनुभूति हुई इनके उपस्थित रहने का, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धार्मिक स्थल के रूप में यह परिवर्तित हो गया? ये मतलब ये अपने समाधि स्थल मतलब प्रचार करने के मतलब वो करने के लिए शक्तिशाली हो गए इतने, ये सब पूजा करने लगे विशेष लोग। तो इनकी कितनी जमीन यहाँ पर संरक्षित है महाराज जी? 52 बीघे। और उन 52 बीघों में क्या स्थिति है आज? क्या कोई जुताई पड़ती है? मंदिर बना हुआ है जी। हाँ। कितने मंदिर हैं इस पूरब, उत्तर और पश्चिम दिशा में? 5 मंदिर हैं। ये मुख्य मंदिर है, ये समाधि स्थल यही है। तो यहाँ लोगों की क्या मान्यता है? लोग क्या अपनी भावनाएं लेकर आते हैं बाबा? जो भी अपनी भावना लेकर आते हैं, इनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। आपका परिचय? मैं गिरीश मिश्रा, परानीपुर। तो देखिए ये स्थानीय हमारे पुजारी हैं और बाबा महाराज जी के विषय में बताया कि अच्छा यहाँ पर विशेष तौर पर किस दिन जो है यहाँ पर मेला लगता है? यहाँ रविवार को। तो आज रविवार था, आज यहाँ कितने बजे से श्रद्धालु आते हैं? ये सुबह 5 बजे से ही आते हैं यहाँ। तो क्या मेजा या फिर इलाहाबाद या प्रयागराज के अलावा भी जिलों के लोग आते हैं? हाँ हाँ, हर जिले से, भदोही, बनारस और इधर जौनपुर, गोरखपुर, मतलब काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। मेजा रोड मुख्य सड़क से जो मिर्जापुर रोड है, हाँ। उससे इसकी दूरी कितनी है महाराज जी? यहाँ से 15 किलोमीटर है लमसम। 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर कभी भी आपको अवसर मिले तो इस बाबा महाराज के पावन धाम में आइए और अपनी मनोकांक्षाएं पूरी कराइए, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थल है। और यहाँ की जनश्रुति के अनुसार, जैसा कि हमें पुजारी महाराज जी के द्वारा बताया गया कि बाबा महाराज जमींदारी, जो कि 400 साल पुराना इनका इतिहास है। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि ये प्रतापगढ़ से हड़िया और हड़िया से इनका प्रवास शायद मेजा में गद्दी के रूप में आए थे, ऐसा कुछ प्रचलन? नहीं, ऐसा नहीं है, परानीपुर के ही निवासी हैं। अच्छा, ये परानीपुर के ब्राह्मण थे? हाँ, ब्राह्मण, शुक्ल ब्राह्मण थे। तो देखिए जैसा कि बताया गया कि ये शुक्ला ब्राह्मण थे और यही इनका निवास है। इनका कोई वंशज नहीं था उसके बाद? है वंशज इनके लोग, भाई लोग हैं। अच्छा, भाई लोग हैं, मूल वंशज में कोई नहीं है? कोई नहीं है इनका कोई नहीं है मूल वंश। तो आज इनका जो देख रेख है इस जमीन का या संरक्षित, ये सार्वजनिक रूप से होता है पूरा?
नहीं नहीं, वो सब मतलब कि सब समाज के रूप में होता है। हाँ, वही- और वही मतलब साथ कोई में- जोत बोल नहीं मतलब सकता। ये लोक कल्याण के लिए इनकी जो है जगह का हाँ। प्रयोग होता है। हाँ। तो देखिए बड़ी रोचक बात है, अगर आप कभी भी हमारी इस खबर के माध्यम से अगर आप इस हमारी रिपोर्ट को देखें तो प्रयागराज के इस यमुना पार में मेजा तहसील में आइए, मेजा रोड सड़क से, मुख्य सड़क से इसकी दूरी मात्र 15 किलोमीटर है और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। रविवार का दिन विशेष होता है जहाँ पर आप अभी समय संध्या होने को है, सुबह से यहाँ भीड़ लगती है, स्थानीय लोग भी रहते हैं, आसपास जिले के लोग आते हैं, बगल में मध्य प्रदेश की सीमाएं भी लगती हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पर अपनी मान्यता और मनौती को लेकर आते हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर कथाएं करते हैं, पूजा करते हैं और बाबा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस खबर के माध्यम से मैं इस दिव्य स्थल से आपको परिचित कराया। अवसर मिले तो एक बार इस मेजा तहसील में पधार कर इस पावन धाम का दर्शन जरूर करें। बाबा महाराज मुख्य मंदिर के परिसर में ही भगवान बजरंगबली और राम सिया विराजमान हैं। यहाँ मुख्य पुजारी जी हैं। यहाँ पर श्रद्धालु प्रत्येक रविवार को दर्शन के लिए आते हैं महाराज जी। जी तो जी। ये मेजा ही और के आसपास के और कहीं के लोग आते हैं? मेजा, मांडा, जगिना, कोणार अपने इलाहाबाद क्षेत्र के, प्रयागराज जिले के हाँ, सभी लोग प्रयागराज जिले के, इधर मिर्जापुर से भी, गंगा पार से भी। ये हाँ। 7 दिन चलता है, हाँ, 7 दिन चलता है। लेकिन रविवार को क्या विशेष भीड़ होती है, विशेष इनके दिन का मान है, इसलिए विशेष भीड़ होती है, विशेष पूजा होता है, मेला प्रांगण लगता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी मनौती करता है या मान्यता लेता है तो भगवान उसको बाबा महाराज जी पूर्ण करते हैं। जी जी जी। तो ये थे हनुमान मंदिर के पुजारी जी। हमारे बीच स्थानीय श्रद्धालु से मुलाकात हुई, हम उनसे जानेंगे क्या महिमा है इस स्थल की। इनकी महिमा हमारे घर में 22 गमी है, उसके पश्चात हम माता पिता पत्नी विहीन है। मैं ओंकार नाथ पांडे बोल रहा हूँ और यहाँ आने के पश्चात हमारे समस्त कष्टों का समाधान हुआ और मैं काफ़ी खुशहाल और अपने को रिलीफ महसूस हो। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं भमौरी गांव का हूँ। पूरा पता बताइए। भमौरी धाम तुलसी भदोही। अच्छा, भदोही से। हाँ। तो आप जब से लगभग कितने दिनों से इस बाबा महाराज पर कंटिन्यू आ रहे हैं? 20 वर्ष से। 20 वर्ष से। और आपको यहाँ आने से लाभ प्राप्त हुआ है? हाँ, मेरे तीनों लड़के कहीं न कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं और कम से कम 5-6 लड़कियों का विवाह शादी हुआ और मैं सानंद हूँ। अच्छा, यहाँ आने पे क्या होता है? आध्यात्मिक संतुष्टि और आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति संतुष्टि होती है। माने दें सद्य फल प्रगट प्रभाव, जो प्रयागराज का महत्व है यहाँ का स्थान इस स्थान का है, मैं इसका प्रमापीकरण हूँ। तो ऐसे सनातनी जिन्हें ईश्वर और परम शक्ति में आस्था है, उनके लिए क्या संदेश है कि अगर वो कहीं न कहीं सांसारिक जीवन से दुखी हैं तो उन्हें इस स्थल पर आना जो चाहिए? भी कष्टित हैं अगर यहाँ आए और सच्चे दिल से आएंगे तो जरूर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो देखिए, ये श्रद्धालु थे जो लगातार 20 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं और इनका कहना है कि हम सब परिवार जब से यहाँ आना प्रारंभ किए हैं तो हमारा परिवार सकुशल संपन्न है और मुझे आत्मिक और आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है, इसलिए हर व्यक्ति को यहाँ पर जरूर आना चाहिए और बाबा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। यहाँ पर स्थानीय जो सेवक हैं वो मौजूद हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पावन धाम को विकसित करने में, और इसको हम भी चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इसे प्रयाग के एक तीर्थ के रूप में देखा जाए। जो श्रद्धालु प्रयागराज आता है वह परानीपुर आकर बाबा महाराज का भी आशीर्वाद ले और उनकी कृपा प्राप्त करे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये श्रद्धालुओं के सहयोग से इस धाम को विकसित किया जा रहा है या फिर सरकार के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं? सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आया वो बाहर से लगा हुआ है, बाहर का मंदिर का कार्यक्रम भी हो रहा है। श्रद्धालु के जो देते हैं वो बाबा महाराज के काम में लगता रहता है और बाबा महाराज के हमेशा सब भक्त लोग अपना जो चाहते हैं जो देते हैं वो बाबा महाराज के कार्य में लगता रहता है। और जो सरकारी चीज़ आया हुआ है वो बाहर से काम हो रहा है। सरकार के द्वारा क्या कराया जा रहा है? जैसे यहाँ पर जैसे पंडा आवास आया हुआ है जी, लैट्रिन बाथरूम बोर हुआ है, इंटरलॉकिंग आया है, रोड आया है, मतलब कि प्रांगण की पूरी सजावटी की सम्मत पूरी आई है आगे योगीनाथ की तरफ से। तो देखिए, स्थानीय जो सेवक हैं उनका कहना है कि बाबा महाराज को विकसित करने में श्रद्धालुओं का तो अहम योगदान है ही। ये जो मौजूदा सरकार है यह भी बाबा महाराज के लिए सड़क, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं में अभी बताया कि जो पुजारियों के लिए आवास और तमाम ऐसी सुविधाएं जो पेयजल के लिए इनके द्वारा व्यवस्था की गई है, तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही ताकि इस प्रयाग 2022 में योगी जी फिर से आए और ऐसे हमारा हर समय काम करते रहें
और जब तक उनकी सांस रहे तब तक रो रहे हैं। तो संत समाज योगी जी को 2022 में पुनः देखना चाहता है। जी जी, बोलो बाबा महाराज की। तो देखिए बाबा महाराज के पावन धाम में जो संत हैं और संत समाज कहीं ना कहीं जो योगी जी एक संत के रूप में हैं और संत समाज जो है उनसे अपना जुड़ाव महसूस करता है। और प्रयाग पावन धाम का यह तीर्थस्थल के पुजारी भी योगी आदित्यनाथ में अपना समर्थन प्रकट करते हैं। ये जिक्र किया कि लोग सपरिवार पहुंचते हैं। अभी यहाँ पर एक युवा साथी मौजूद हैं जो कि अपने परिवार के साथ आए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सर रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। देखिए ये मिर्जापुर जिले से हैं, किस जगह से? जिगना थाना से। तो आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। पहली बार आए हैं या कई बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। आप अपने सपरिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार ही है। क्या कोई मन्नत या मनौती थी यहाँ पे? नहीं, ऐसे ही घूमने टहलने आए थे और लोग दर्शन करने चले गए। तो परिवार के लोग भी आए हैं? हाँ, आए हैं। आपको इस स्थल के विषय में कैसे पता चला? ये सब जानकारी बहुत पहले से ही है सब। अच्छा, लोगों में चर्चा है इस स्थल की महिमा को जाते हैं, लेकर बहुत चर्चा है। फेमस स्थान है, इसीलिए सब आते हैं। अच्छा, तो यहाँ आके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा देख। तो वैसे नई पीढ़ी का रुझान जो है अध्यात्म से कहीं ना कहीं हट रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आई, ऐसे में आप लोग जो है संस्कृति को अपनाकर आज इस मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाबा महाराज के विषय में पता है आपको, क्या इनके साथ है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई हैं। हाँ, पहली तो बार। इनके विषय में मान्यता आपको नहीं पता है कि क्या कैसे इनका स्थल? अभी कुछ नहीं पता मुझे इन सब के बारे में। देखिए हमारे द्वारा आप जान लीजिए कि ये 52 बीघे की इनकी जगह है। जमींदारी व्यवस्था में ये जमींदारी जो कर लिया जाता था उससे उत्पीड़ित होकर इन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया था और उसके बाद यह तीर्थस्थल इन पर इनकी कृपा है इस क्षेत्र में। और जो लोग आते हैं ये बाबा महाराज उनकी मनौती पूर्ण करते हैं। तो धर्म में आस्था आप लोगों की है? अच्छा, ये बताइए जैसे आज की नई पीढ़ी जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी ग्लैमर है उसकी तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि आस्था भी इंसान के निर्माण में जरूरी है? बहुत जरूरी है। साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए कि हमें भगवान को भी मानना चाहिए और जो भी है साइंस वो भी मानना चाहिए। आपका नाम? रुचि प्रियदर्शी। तो देखिए ये थी रुचि प्रियदर्शी जी। इनका कहना है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों लेना चाहिए। विज्ञान हमें जो है खोज और प्रमाण की ओर ले जाता है, तो हमें अध्यात्म हमें आत्मसंतुष्टि और परम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए हमारी पीढ़ी को विज्ञान और अध्यात्म दोनों लेकर चलना है, क्योंकि भारत अध्यात्म वाला देश है और ये देश बिना अदृश्य शक्ति के नहीं चल सकता। और यहाँ के लोगों को यहाँ की संस्कृति के लिए अध्यात्म का सहारा जरूरी है। K9 न्यूज प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद। ये प्रयागराज का मेजा क्षेत्र में परानीपुर गांव में स्थित बाबा महाराज का पवित्र तीर्थस्थल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। आज रविवार का दिन है, शाम का वक्त है और अमूमन यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और अब भीड़ समाप्त हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ चहल पहल और रविवार का दिन बहुत खास माना जाता है इस स्थल पर। यहाँ पर मेजा ही नहीं, प्रयागराज के सभी जिलों और अगल बगल के जिलों और अन्य प्रदेशों से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। एक भारी मेला इस स्थल पर आयोजित हो सकता है। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कितनी आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ लोग इस स्थल पर आते हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपसे कहेंगे कि अगर अवसर मिले तो एक बार बाबा महाराज के इस दिव्य पावन धाम पर आकर बाबा महाराज के इस स्थल पर आप आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बहुत विशाल मेला का आयोजन सुबह से रहता है, अमूमन ये शाम का वक्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अपना पूजा अर्चना करने के बाद खुद से जो है अपना रोट चढ़ाते हैं बाबा महाराज को। और ये स्थानीय दुकानदार है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन करते हैं। प्रयागराज से मेजा से मैं कृष्णानंद शुक्ला, K9 न्यूज प्रयागराज वर्ल्ड।